साचारी साहिब साँच सो पाइए, साँच को साँच है प्यारा। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कहा भयो जो मुखते कहो प्रणाम। परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रोहिणी दिल्ली, इस पवित्र पावन मंदिर में उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि समस्त सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन की बेला ब्रह्म ज्ञान सुनने की बेला, ब्रह्म चर्चा सुनने की बेला। और देखिए, सत्य से जुड़ने के लिए बहुत यत्न और प्रयत्न करना पड़ता है। झूठ तो अपने आप बोला जाता है। झूठ बोलने के लिए बहुत मेहनत करना नहीं पड़ता है, आराम से झूठ बोला जा सकता है। पर सत्य बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और समझदारी के साथ चलना पड़ता है कि कहीं कदाच मेरे मुख से झूठ न निकले। ऐसे करके सत्य के पालन में बड़ा भारी मेहनत है, झूठ बोलने में कोई मेहनत नहीं है। जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, झूठ बोला जा सकता है। झूठ बोलना आसान भी होता है, सत्य बोलना कठिन होता है। पर सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही परमात्मा का नाम है। इसलिए हम कोशिश करें सत्य से जुड़े रहें, इसके लिए वाणी चर्चा है। देखिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए और नाम बचाने के लिए भी कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है। देखिए, खिलाड़ी हैं तो खेल के क्षेत्र में नाम बनाते हैं, राजनीति करता है तो राजनीति के क्षेत्र में नाम बनाते हैं, समाज सेवक हैं तो समाज के क्षेत्र में नाम बनाते हैं, फिल्म खेलने वाले हैं तो वो अपने क्षेत्र में नाम बनाते हैं। नाम बनाना एक बार हो जाता है, पर उस नाम को बचाए रखना, नाम बदनाम न हो, इसके लिए नाम को बचाए रखना, आजीवन बचाए रखना, ये भी बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए भी धैर्य, संयम, समझदारी, त्याग, तपस्या, ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। पर बदनाम होने के लिए तो 1 मिनट ही काफ़ी है। कहीं कोई भूल हो गई, कहीं कोई असावधानी हो गई। देखिए, संसार में बच कर चलने के लिए कितना सावधान होना पड़ता है ना। पर फिसलने के लिए तो कोई समय नहीं लगता, चलते चलते ही फिसल जाते हैं। कभी तो बाथरूम में ही फिसल जाते हैं ना, अपने कमरे में फिसलते हैं। तो गिरने के लिए बहुत मेहनत करना नहीं पड़ता है, पर खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम सही ढंग से चलें, सही कदमों से चलें, कहीं पाँव लड़खड़ा न जाए। कभी कभी आप लंबी यात्रा में गाड़ी में बैठते हैं ना, जैसे यहाँ से वृंदावन धाम जा रहे हैं,
हरिद्वार जा रहे हैं। अब तो देखिए दिल्ली से बम्बई का हाईवे बन रहा है ना, 12 घंटे में पहुंचने का। जब तैयार होगा तो ये यात्रा भी की जाएगी गाड़ी से, दिल्ली से बम्बई। तो 12 घंटे तक गाड़ी में आप बैठे, मान लो कोई लंबी यात्रा में हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते हैं तो 12-14 घंटे लगते हैं। लंबी यात्रा में गाड़ी में बैठे तो उतरते समय बहुत होश रखना पड़ता है, पाँव लड़खड़ा न जाए, क्योंकि पाँव भी सो जाते हैं ना कभी कभी। तो थोड़ा ध्यान रख करके हम गाड़ी से उतरें तो हम गिरेंगे नहीं, हम खड़े के खड़े रहेंगे। थोड़ी सी असावधानी हुई, जरा सी असावधानी हुई तो हम गिर भी सकते हैं, लड़खड़ा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लड़खड़ाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, खुद ब खुद लड़खड़ा जाते हैं। पर सही कदमों से खड़े होने के लिए सोच रखना पड़ता है कि मैं लंबी यात्रा से आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से खड़ा होना है, अपने आप को संभालना पड़ता है। तो ये क्या है कि सही मार्ग में चलने के लिए सही सोच रखना जरूरी है, और गलत मार्ग में जाने के लिए कुछ सोच चाहिए ही नहीं। फट से कोई चला गया और गलत मार्ग में चलता ही रहेगा। देखिए खाने पीने में भी संयम रखना पड़ता है सही मार्ग में चलने के लिए। गलत मार्ग में जाना हो तो एक दिन यार दोस्तों के साथ जा कर के कुल गलत खा लिया, फिर दूसरे दिन से उसकी आदत हो जाती है। तो धर्म यही सिखाता है कि फूंक फूंक कर कदम रखो, सोच सोच कर आप चिंतन करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं भी सत्य से आप वंचित हो सकते हैं, सत्य से आप घिर सकते हैं, आपका सत्य धर्म छूट सकता है। जीवन में सबसे संभालने योग्य चीज़ क्या है? हमारा धर्म। हमारा धर्म कहीं नष्ट न हो जाए, हमारा नियम कहीं भंग न हो जाए, हमारी नीति से अनीति के मार्ग में हम न चलें। इसके लिए बहुत होश के साथ चलना पड़ता है आजीवन। धर्म क्या है कि एक बार स्वीकार करके छोड़ा तो नहीं जाता, इसलिए धर्म लेते समय में बहुत बार सोचा जाएगा कि हम कर सकेंगे कि नहीं, पाल सकेंगे कि नहीं। जब अंतर आत्मा से आवाज़ आती है हाँ हम पाल सकते हैं, फिर हम दीक्षा मंत्र लेते हैं, फिर हम धर्म के पथ पर चलते हैं। पर इतना ही नहीं है, फिर भी जीवन भर यात्रा में, घर में, देश में, परदेश में, शादी ब्याह में भी धर्म बचाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। न जाने वहाँ पर क्या क्या चीज़ बन रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए होश के साथ चलना, पर इसका परिणाम अच्छा है। हमने जीवन में होश को संभाला और सही कदमों पे चले तो आत्मा की गति अवश्य होगी, आत्मा भटकेगी नहीं और आत्मा कहीं दुनिया में अटकेगी नहीं, आत्मा कहीं भूलेगी नहीं। इस संसार के अंतर्गत आत्मा अपने गंतव्य को जाएगी, अवश्य जाएगी, जो आपने चुन रखा है, दिव्य परम धाम। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से जो हम लोग ऑनलाइन चर्चा चला रहे हैं, तो कभी हम ऑनलाइन करते हैं, कभी अब रिकॉर्ड करके फिर दूसरे दिन प्रसारण करते हैं। ये समय के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जुड़ाव बना रहे अपने धर्म से, अपनी भक्ति से, अपने सिद्धांत से, अपनी परंपरा से, अपने गुरुजनों से, जिनसे हम दीक्षित हुए और जिस परंपरा से हम शिक्षित हुए, उससे हमारा जुड़ाव बना रहे। और लोग कितना जुड़ाव रखते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? हमारा तो और अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसके लिए लोग तरसते हैं। कैसे गोपियों ने किया होगा, उसी का उदाहरण हमें बनना है। तो हमें भी बहुत सजग होकर के चलना होगा। तो आज की चौपाई है, हम लोग कीर्तन चला रहे हैं कई दिनों से। तो राग बिलावल में
क्योंकि श्री जी ने कीर्तन के बहुत सारे प्रकरणों में राग भर दिया है कि राग से गाने से सुनने में आनंद आता है। और जो पक्का राग होता है ना, जैसे लोग कहते हैं ना घी कहते हैं, फिर देसी घी बोलते हैं ना, तो देसी घी बोलते ही हम आजकल तो अब देसी घी बोल करके बहुत सारे लोग नकली घी भी बेच रहे हैं, पर सही में देसी घी का स्वाद कुछ निराला होता है। हमने देखा आरती करते हुए, हमने देखा कि हम आरती में घी डालते हैं और बत्ती को घी में डुबोते हैं, फिर आरती उतारते हैं। तो कभी कभी कुछ घी इस प्रकार का आ जाता है, जब आरती जलाते हैं तो उसमें से पूरा धुआं निकल रहा है, और कुछ घी ऐसा आता है कि एक भी धुआं नहीं निकलता। पक्का घी है ना, देसी घी है, देसी में भी देसी गाय का घी है, उससे धुआं नहीं निकलता है। आप आरती करिए, अखंड दिया जलाइए, बिल्कुल धुआं नहीं निकलता है। पर जहाँ मिलावट है तो वहाँ पर ऐसे धुआं निकलता है अगरबत्ती से भी ज़्यादा, और वो धुआं कोई बहुत सुगंधित भी नहीं होता है, ऐसे धुआं निकल रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं इस प्रकार के घी मंदिर में चढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, तो एक साल में तो पूरा मंदिर काला हो जाएगा। हर साल हम लोगों को पेंटिंग कराना पड़ेगा फिर। तो क्या है कि असली चीज़ का स्वाद ही कुछ निराला होता है, असली चीज़ का प्रयोग ही कुछ निराला होता है। सत्य से जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का आनंद ही कुछ निराला होता है। तो श्री जी महाराज ने पक्का राग, वाणी में भी पक्का राग सुनने का, पक्का राग गाने का, पक्का राग दोहराने का कुछ आनंद निराला होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे रखा है। हम लोग कोशिश करते हैं पक्का राग नहीं मिले तो भी भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण होकर के हम गाएं, ताकि उस पक्के के करीब करीब होकर के हम लोग चल सकें। तो श्री जी महाराज कहते हैं, कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। कहते हैं मुख से कहने से उसका बहुत असर नहीं होता है, असर होता है आचरण का। सही मायने में वो जीवन में उतार रहा है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। मुख से कहने से, बोलने से क्या है, बोलने के लिए तो कोई भी बोलता है। कभी कभी आप देखिए शराबी लोग भी प्रवचन करते हैं, पिए हुए शराब और ज्ञान की बातें करते हैं, पर उनका आचरण सही नहीं है, इसलिए कोई नहीं सुनता उनको। अकेले ही प्रवचन करते हुए नजर आते हैं ना, सुनता ही कोई नहीं। लोग देखते हैं इसका आचरण ही ठीक नहीं है, खाद्य अखाद्य का इसको पता ही नहीं है, क्या दुनिया को सिखाएगा, क्या दुनिया को समझाएगा। तो बोलने से पहले चलन ठीक कर लेना, चाल चलन, व्यवहार, लेन देन, ये सबको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो कहते हैं कि केवल मुख से कहा कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत भजन करता हूँ, बहुत माला का जाप करता हूँ, ऐसा मुख से बोल रहा है, पर माला जपते कभी नज़र नहीं आता, भजन गाते कभी नज़र नहीं आता, सेवा करते कभी नज़र नहीं आता, पर मुख से ज़रूर बोल रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। केवल मुख से कहने से उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है। जब लग चोट न निकसे फूट, कहते हैं ऐसा चोट लग जाए, कहने का असर हो जाए, क्योंकि भक्ति तो चोट करने वाली चीज़ है ना, आपके अंतर मन को चोट करती है भक्ति की बातें। जैसे आप देखिए श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रहलाद का प्रसंग सुनते हैं, ध्रुव का प्रसंग सुनते हैं, और देखिए ऐसे ऐसे कई प्रसंग आते हैं ना। अम्बरीश, राजा अम्बरीश का प्रसंग सुनते हैं, या गोपी कृष्ण वियोग का प्रसंग सुनते हैं, तो हृदय द्रवित हो जाता है ना। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि हृदय एकदम प्रेम से पिघल जाता है, भावमग्न हो जाता है। तो क्या है कि भक्ति आपको भावमग्न बना देगा,
भक्ति आपको अंदर से हिलाने वाली होगी, अंदर से पिघलाने वाली होगी, ऐसी भक्ति होती है। क्योंकि आपको भक्ति के चोट लगने का अनुभव होगा। जैसे आप देखिए, कोई हमें गाली देता है ना तो चोट लग जाती है ना। कहीं भी चलते हुए कहीं भी किसी ने गाली निकाली, कभी कभी तो अनजान लोग भी गाली निकाल देते हैं ना। चलते चलते वो दौड़ के आ रहा है, आप धीरे से चल रहे हैं, तो कुछ गाली बोल के चला जाता है, तो उस गाली की चोट हमें लगती है ना, क्योंकि उसको हमने स्वीकार किया, उसको अच्छी तरह हमने ग्रहण कर लिया, इसलिए उसकी चोट हमको लग गई। पर क्या है कि गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी के साथ हम लोग बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रहे। तो गुरु महाराज कभी कभी प्रवचन में बोलते थे कि कोई तुमको गाली देता है उसका असर जल्दी हो जाता है। मैं सुंदर साथ कहता हूँ, प्रेमी आत्मा कहता हूँ, ब्रह्म सृष्टि कहता हूँ, परम धाम की आत्माएं, अंगनाएं, ऐसा कहता हूँ, उसका असर तुमको क्यों नहीं होता है? इसलिए कि उसको हम सुन करके भूल जाते हैं, ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने से तो असर हो जाता है। जैसे देवचंद्र जी महाराज ने प्राणनाथ जी को कहा कि तुम परम धाम की इंद्रावती बाई हो, इंद्रावती सखी हो। तो प्राणनाथ जी ने उस समय सोचा कि सदगुरु ने मुझे इंद्रावती की उपाधि दी है, तो अब मुझे इंद्रावती बनना ही होगा, बनकर दिखाना होगा, वो गुण मुझे प्रकट करना होगा, मेरे अंतर मन से इंद्रावती का स्वरूप मुझे प्रकट करना होगा। सदगुरु ने देखा, परखा, तो मुझे खुद भी तो बनना पड़ेगा। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के स्वरूप प्रकट करने के लिए कई प्रकार के त्याग, तपस्या और बहुत सारे इंद्रिय निग्रह, कई वितकों में ये वर्णन आता है कि श्री जी महाराज स्वयं की साधना प्रारंभ कर देते हैं। स्वयं को जगाने के लिए स्वयं जागृत होना, खुद ही हम अपने आप को जगा सकें, अपने आप को खड़ा कर सकें, अपने आप को बलशाली बना सकें, ये कार्य हमें करना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं इस बात की चोट लगे, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवाणी की भी चोट लगे, तो चोट लगने से कई दिनों तक हमें उसका असर बना रहेगा, हृदय में उसका जो है प्रभाव बना रहेगा। इसलिए हम मुख से ही ना बोलें, हम करके दिखाएं, करने के लिए, क्योंकि कहने से बड़ा करना होता है ना। कहने के लिए तो हर कोई कह देता है, जैसे नेता लोग का भाषण सुनने जाइए तो क्या क्या कहते हैं ना, ये काम करेंगे जनता के लिए, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसी सुविधा देंगे, पर इतना कुछ होता नहीं, क्योंकि राजनीति में कहना ज़्यादा होता है, करना कम होता है। कुछ एकाध नेता ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कई नेता ऐसे भी होते हैं कि क्या करके दिखाना, उस चीज़ का पालन करना, उस चीज़ को पूरा करना, नहीं तो वादे करने वाले बहुत आते हैं। राजनीति में चल भी जाता है, पर धर्म नीति में जो हम कहेंगे ना, जैसे आपने कहा कि कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, 108 पारायण हो रहा है, आपने कहा हम पारायण देंगे, भंडारा देंगे, खूब लिखा दिए, बाद में दिया नहीं आपने, तो कहने से उसका कोई असर नहीं हुआ, करने से ही असर होता है। केवल बोलने से कभी कभी कुछ कार्यक्रमों में होता है कि फंड ज़्यादा इकट्ठा करना है ना, फंड रेज प्रोग्राम करते हैं ना, कई जगह मैंने देश में भी देखा, विदेश में भी कोई क्लब चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो फंड रेज करने के लिए तो 2-4 को पहले कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा बोल देना, तो आने वाले भी बोलेंगे, ऐसा करके। पर धर्म क्षेत्र में, समाज में, राजनीति में चल जाता है, पर धर्म क्षेत्र में जो है वही करने से उसको धर्म कहा जाएगा, उसको सत्य कहा जाएगा, उसको वास्तविकता कहा जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुख से कहने से ज़्यादा करके दिखाओ। प्रेम बाण तो ऐसे लगता है, अंग होता है टुक टुक। फिर कहते हैं प्रेम के शब्द जो होते हैं ना, वो लग जाते हैं, क्योंकि प्रेम के शब्द एक तरह से प्रिय शब्द भी होते हैं। कोई गुस्से में बोला
और कोई प्रेम से बोला, दोनों में बड़ा फर्क होता है। गुस्से में बोल रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि ये अपने बस में नहीं है, अपने आप को बस में नहीं रख पा रहा है, इसलिए क्या करते हैं कि उसके शब्दों को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, गुस्से में इसको छोड़ दो ऐसा करके। पर किसी ने हाथ जोड़ करके प्रेम से कहा तो हम ध्यान देते हैं, अरे ये तो हृदय से बोल रहा है, मन से बोल रहा है, भावना से बोल रहा है, इसलिए इसकी बात को सुना जाए। कभी कभी भीड़ में आप जा रहे हैं, किसी ने प्रेम से प्रणाम कहा तो ध्यान चला जाता है उसकी, अरे कौन है, कौन बोल रहा है, ऐसा करके तो प्रेम के वचन लग जाते हैं, प्रेम की चोट लग जाती है। इसलिए कहीं भी हम कार्य करें, कहीं भी हम उपस्थित हों तो प्रेम की भाषा बोलना सीखें, प्रेम का व्यवहार करना सीखें और प्रेम की साधना में सदा सदा संलग्न रहें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, प्रेम के वचन, प्रेम के जो बाण है ना, बाण वचन को कहा जाता है, बाण तीर को भी कहा जाता है। जैसे तीर मारते हैं ना, तो तीर तो लक्ष्य में जाकर के पहुंचता है, ऐसे प्रेम के वचन भी लक्ष्य में जाकर के पहुंचेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। अंग होता है टुक टुक, प्रेम के शब्द लगते हैं तो अंग गल जाता है, पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, उसका असर होता है हमारे ऊपर। और प्रेम के शब्द से कभी कभी क्या होता है कि आग से भी कोई नहीं पिघलता है, प्रेम से पिघल जाता है। कई कई जगह कई कई लोग इतने कठोर होते हैं, परंतु प्रेम की भाषा बोलते बोलते वो पिघल जाते हैं। मैंने बहुत से परिवार में माताओं को देखा कि उनका पति दीक्षित नहीं होता है, वर्षा 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष तक पति दीक्षित नहीं होता है, वो प्रेम की भाषा बोलते रहती है, आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, परसों की बोलेगी, ऐसे करते 10 साल 12 साल के बाद हमने कालिम्पोंग में एक माता को देखा, 30 साल के बाद उसका पति पिघला, 30 साल लगे और बाद में वो दीक्षित हुआ। तो देखिए कि प्रेम के शब्द आज नहीं लगे तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन उसका असर होता है। और पत्थर जैसे दिल वाले, कठोर दिल वाले भी प्रेम के शब्द से पिघल जाते हैं। इतना पावर, इतनी शक्ति प्रेम की भाषा में होती है। अंग होता है टुक टुक, जो कठोर अंग वाले होते हैं वो भी टुकड़े टुकड़े, वो भी गल पिघल जाते हैं, उनमें भी नम्रता आ जाती है। फिर 25-30 साल के बाद वो लग जाते तो ऐसे लगते हैं कि सिखाने वाले से भी ज़्यादा भावमग्न होकर के लग जाते हैं। फिर एक बार लग गए तो बस अच्छी तरह से लग जाते हैं, क्योंकि प्रेम ने उनको पिघाल दिया। अब अन्य कोई रास्ता उनको सूझेगा ही नहीं, एक ही रास्ता सूझेगा कि जो मेरी धर्मपत्नी ने कहा वही वास्तविक है। तो श्री जी महाराज आगे की पंक्ति में कहते हैं, मुख के शब्द में बहुत सुने। दुनिया में मुख से बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि कई कई लोग तो प्रशंसा पाने के लिए भी बोलते हैं ना, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, इसलिए मुख से अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना और केवल मुख का ही प्रयोग करना, हाथ पांव या शरीर का अंग का भाव का प्रयोग न करना, मुख का प्रयोग कर देना। ऐसे बहुत सारे दुनिया में हैं मुख के शब्द सुनाने वाले। इन भी कोई दिन किया पुकार, पर मुख के सुनाने वाले भी कोई दिन अपने आप को संभाल करके, अपने आप को सही गति दे करके, सही दिशा दे करके कभी कभी वे लोग भी पुकार करते हैं, वे लोग भी अर्जी करते हैं। क्योंकि हम लोग भजन गाते हैं, कर क्या है कि कहीं कहीं ऐसे मौका मिला भजन गाने का तो लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं ना। भजन गाने के लिए 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक तो जनता को रिझाने के लिए गाते हैं, ताली बजाते रहो, वाह वाह करते रहो, इस तरह से नाचते रहो, उस तरह भजन गाते हैं। पर ऐसे भजन गाने वाले में भी कभी कभी क्या होता है कि दुनिया को बहुत रिझाया, आज मैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाऊंगा करके कभी मंदिर में बैठ करके वो गाने लग जाए,
ऐसा भी संभव होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि इन भी कोई दिन किया पुकार, ऐसे लोग भी कभी परमात्मा से पुकार लगाने के लिए बैठ जाते हैं। पर घायल भई सो तो कोई ककुली में, पर घायल हो जाना, परमात्मा के प्रेम रूपी बाण से घायल हो जाना, बाण का घायल, वचन का जो घायल हो जाता है, वो घायल के गति घायल जाने और न जाने कोई। मीरा कहती है ना कि जो घायल होता है, जो दर्दी होता है, वो दर्द की बात समझ सकता है। ऐसे ही प्रेम लक्षणा भक्ति की बात भी प्रेमी लोग ही समझ सकते हैं। तो कलयुग में एक आध ही ऐसे मिलते हैं, बाकी तो दिखावा करने वाले, ऊपर ऊपर से चलने वाले। जैसे बीतक में एक शब्द आता है उपली पहचान करके, लालदास जी की बीतक जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार आता है उपली पहचान। वो क्या है? ऊपर की पहचान, अंदर की पहचान नहीं है। ऊपर की पहचान में हाव भाव दिखाएगा, हाँ जी करता रहेगा, पर दिल से नहीं जुड़ेगा। अंदर से पहचान हो जाए ना तो जीवन भर लगा रहेगा। प्राण जाने तक अपने परंपरा को, अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, वो असली पहचान है। तो श्री जी महाराज जागनी यात्रा में चलते थे तो कई उपली पहचान वाले भी आ जाते थे, महात्मा जी आए हैं, बड़े महात्मा जी हैं, इसलिए हाँ जी सुनो, ऐसे करके। और कई लोग दिल से लग जाते थे, फिर उनके साथ ही यात्रा में चल पड़ते थे। तो घायल हो जाना जो होता है सो रात भवसागर पार कहते हैं। ऐसे घायल लोग ही भवसागर से पार हो सकते हैं। ऊपर ऊपर लगने से भवसागर पार नहीं किया जा सकता, पर इसमें गहराई में होकर के जाने से ही इस भवसागर को जीता जा सकता है, भवसागर को पार किया जा सकता है। और भवसागर ही ये संसार है जो मोह माया से परिव्याप्त है। ऐसे इस संसार से एक न एक रोज तो तरना है। आज तो कोशिश कर रहे हैं, तैरने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, पर एक न एक रोज तर जाएंगे यहाँ से, तो ही उस दिव्य परम धाम को पाएंगे, तो ही परम पद को पाएंगे। इसलिए हमें उस परम पद को पाने के लिए अंदर से घायल होना है, अंदर से प्रेमी होना है, अंदर से सत्यवादी होना है, अंदर से सुंदर साथ बन करके हमें चलना है। ऐसी शिक्षा इस प्रकरण के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो रोज़ जो वाणी चर्चा होती है उसी क्रम में आज से हम लोग यहाँ, आज कल परसों 3 दिन सुबह यहाँ वाणी चर्चा में रहेंगे। और आज से ही यहाँ पर ये मई के महीने में जितने हमारे सुंदर साथ पूज्य महाराज जी के परम शिष्य सुंदर साथ जिनकी शादी हुई है, वो सब मिल करके प्रतिवर्ष भागवत कराते हैं। तो इस बार की भागवत और कृष्ण कथा, उसके साथ वाणी चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। 3 से 6 बजे तक वो कथा का कार्यक्रम आज है। कल प्रातःकाल भी पूज्य महाराज जी ने बताया, कल प्रातःकाल भी होगा, कल दिन में भी होगा और परसों प्रातःकाल हो करके संपन्न होगा। तो इस कार्यक्रम में मैं भी आप सबके साथ हूँ 3 दिन तक। तो मैं सुबह वाणी चर्चा और दिन में वाणी का सारांश और व्याख्या आपके समक्ष रखता रहूँगा। तो आइए आज की यही चर्चा को विराम देते हैं, चौपाई दोहराते हुए। मंगल धाम में जीवन को मंगल बनाने के लिए देश विदेश से सुंदर साथ सेवाएं भेजते रहते हैं। तो आज भी एक विशेष सेवा हमें मिली है, महाराष्ट्र लातूर से कीर्ति और सुनील टाक, फिर उदयपुर राजस्थान से मीना और कमलेश चौहान। ये 2 जोड़ी की शादी की 32वीं सालगिरह है आज के दिन, इसलिए मंगलधाम में। और उनके पुत्र राज, पुत्र वधु भूमि और पुत्री दिव्या, ये सब परिवार मिल करके मंगलधाम में राजभोग, भंडारा, मेहर सागर इत्यादि के कार्यक्रम के लिए इन्होंने सेवाएं भेजी है। दोनों जोड़ा को खूब खूब बधाई, मंगल कामनाएँ और उनके परिवार के सदस्य को भी मंगल कामना व्यक्त करते हुए आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मुख के शब्द में बहुत सुने, मुख के शब्द
दिन भी कोई दिन किया पुकार, पर घायल भई सो तो कोई ककुली में, सो रहत भवसागर पार, सो रहत भवसागर पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। गुरु कृष्ण कन्हैया की, सतगुरु महाराज की। अभी हम सभी पूज्य गुरु जी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के पवित्र मुखारविंद से वाणी से अच्छा श्रवण किया। बहुत से भक्त सुंदर साथ जूम में जुड़कर प्रतिदिन आप श्री के मुखारविंद से
स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज की वाणी श्रवण करते हैं। आज हम सभी को श्रवण करने का अवसर मिला, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ श्री कमल जैन जी, जो गुरु जी महाराज के अनेकों सेवा परिकल्प का दर्शन करते हुए, अवलोकन करते हुए, कल पूरे दिन बहुत से स्कूलों में, बहुत से गौशालाओं में, बहुत से अपना घर सतगुरु कृपा अपना घर में प्रभु जी सबका दर्शन करते हुए बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया। तो मैं आग्रह करता हूं अपना भाव कुछ शब्दों में भक्त सुंदर साथ के समक्ष रखेंगे। प्रभु जी को ऊपर हेलो 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 प्रभु जी को चरण स्पर्श और आज कामाख्या वाले मंगल धाम कालिम्पोंग वाले प्रभु जी को भी चरण स्पर्श। मेरा परिचय देने की दरकार नहीं है, मैं एक प्रसंग बोलता हूँ प्रभु जी, जो मेरे साथ सत्य की परिभाषा क्या है, मैं उस पर 5 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ। भुज में भूकंप आया था और मैं उस समय में घर में टीवी के सामने बैठा था, और मैं एक जैन व्यक्ति हूँ, पूरी जिंदगी में कभी अंडा भी नहीं छुआ प्रभु जी, मतलब कि, लेकिन अहिंसावादी होने के बावजूद भी दिन में एक भावना आई, वहाँ भूकंप चल रहा था टीवी पे, तो परिवार को मैंने बोला मेरा मन है कि मैं वहाँ जाकर कुछ सेवा करूँ। तो मैंने 1-2 दिन के अंदर 13 लाख रुपए की चीजें जमा कर ली प्रभु जी। और जब मैंने अमिताभ बच्चन से बोला कि मुझे कुछ देना, तो बोला क्या चाहिए तुमको? बोले पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम इनका मेडिसिन में वो चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपए की टिंचराइडिन और मेडिसिन मुझे दे दी, और कुछ सिंधी और लोगों ने नमकीन, फरसान, आटा, चावल, दाल, जो उनको समझ में आया होगा। और उस समय में कोई ट्रक, बस, गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, क्योंकि हाईवे से लेके अहमदाबाद तक के रोड सब टूट चुके थे। और फैमिली में वाइफ का नाम बेला है, उन्होंने बोला आप जाओ मत, अभी भी भूकंप कंटिन्यू है। 21 तारीख का शायद या 26 जनवरी का के समय था। लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, एक ट्रक ड्राइवर था प्रभु जो मुसलमान था, 23 साल का लड़का, उसने बोला मैं चलूँगा। वो लड़का और मैं, हम 2 लोग खाली मिल के पूरा ट्रक भर के सामान, और हम भुज चले गए। भुज जाने के बाद जब हाईवे पे पहुंचे, पाकिस्तान और भुज शायद 15 किलोमीटर दूर है, जब हाईवे पे पहुंचे तो सिक्योरिटी जोन बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि हम इतनी दूर से ट्रक लेके आए हैं, मुझे जाने का परमिशन दो। जब उन्होंने परमिशन दिया तो मैं ट्रक लेके चलने लगा। प्रभु जी सच में जिंदगी देखी मैंने कि रोड पर एक भी चिड़िया, एक भी कुत्ते का आवाज नहीं था। भूकंप के कारण कुत्ते भी मर गए थे, चिड़ियाएं अपनी जगह छोड़ दी थी, और इतना डर लग रहा था मुझे। वो नमाज पढ़ रहा था और मैं नमो का मंत्र का जाप कर रहा था कि किसी तरीके से हम जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन ट्रक ड्राइवर जब 10 किलोमीटर हम अंदर गए, भुज के पास पहुंच रहे थे, वो इतना डर गया था क्योंकि जो रोड की जमीन है वो भी फट चुकी थी। तो अब था कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, 10 मिनट ऊपर वाले का नाम लेके रुकते हैं। जैसे मैंने गेट खोला, मैं इतना शरीर जमीन के अंदर चला गया, लिटरली पूरा जमीन शरीर फट गया प्रभु जी। बहुत मुश्किल से मैं बाहर निकल के आ पाया। और उसके बाद मैंने ट्रक को बोले जब मरना ही है तो भाग चलो यहाँ से, और जगह पे पहुँचते हैं। प्रभु जी भुज में पहुँचे, एक गांव में गए। गांव पूरा
घर खलियान सब टूट के खत्म हो चुका था। तो मेरा मन हुआ कि सब चीज़ दे दें। तो एक प्रेग्नेंट लड़की मेरे सामने आई और उनकी माँ दूर में खड़ी थी। उनको देख के लगा कि हाईली एजुकेटेड होंगे। वो एक वकील थी प्रभु जी। मेरे पास आई तो एक टोपा आटा मांग रही थी, जो और लोग सब हेल्प कर रहे थे। तो मैंने बोला टोपा नहीं, पूरा बोरा आप ले लो, क्योंकि दूसरे दिन तो मुझे निकल जाना था। तो प्रभु जी एक टोपा आटा छोड़िए। वो मैंने पूछा आप क्या करती हैं? तो बोला मैं वकील हूँ और जो मेरी प्रेग्नेंट बेटी है वो डॉक्टर है। तो मैंने पूरा टिंचराइलिन और जो मेडिसिन था सब वहाँ पे उनके पास रख दिया, क्योंकि जेन्युइन लोग थे। उसके बाद मेरे मन में जब हम सिटी में गए प्रभु जी, तो एक जगह पे 4 महले की बिल्डिंग टूट के 2 महला हो रखा था, जमीन में चला गया था। वहाँ पे एक राधा स्वामी मंदिर है, वो भी पूरा जमीन में चला गया था। तो मैंने देखा कि एक लाश मुझे दिखी ऊपर 2nd फ्लोर में, जिसका हाथ दिख रहा था और पाउडर से पूरा हाथ जो डस्ट था उससे पूरा हाथ जो है दिख रहा था मुझे। तो पता नहीं मेरे में शक्ति आई कि मैं लिफ्ट से थोड़ा ऊपर उठ के, एक क्रेन भी था, रशियन लोग आए हुए थे, ऊपर उठ के उस लाश को मैं निकाल लूँ, कम से कम नीचे उतार लूँ। प्रभु जी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो आदमी अंडा में नहीं छुआ है। जब मैंने लाश को खींचा तो 3 दिन का लाश हो चुका था। तो जैसे हम होली में बेलून मारते हैं ना शरीर पे एक गलियों में, वैसे मेरे शरीर पे कम से कम 1.5 बाल्टी इतना ब्लड जो वाइट हो चुका था वो उसकी शरीर से निकल के मेरे ऊपर गिरा और मुझे चक्कर आ गया प्रभु जी। बहुत मुश्किल से मैं उस लाश को नीचे लेके आया। तब मुझे लगा कि कहाँ का स्वर्ग और कहाँ का मोक्ष, ये दोनों चीज़ें रूबरू देखने को मिली। और बाद में सामना पेपर उद्धव ठाकरे सब में छपा भी। ऐसा लग रहा है कि सच्चाई ये है कि हम जितना खूबसूरत जी पाएँ, जितनी ईमानदारी से जी पाएँ, वो जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरुदेव से मेरे बड़े भाई 35 साल पहले मिले थे और गुरुदेव से मेरी चर्चा 10 दिन से हो रही थी। मैं भिवानी गांव कॉलेज में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आया था, तो मैंने 2 दिन अपना एक्सटेंड किया और गुरुदेव के साथ 1 दिन बिताने का मन हुआ। कल जो मैंने सच में मानवता देखी है, मंदिर अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है, लेकिन जो मानवता देखी है गुरुदेव की, और जो व्यवस्था गाय की सेवा की और नंदी गाय की सेवा की, और जो नारायण तो मैं नहीं बोलूँगा, भगवान ही बोलूँगा उनको, जिनको मैं कल 200-300 गरीब और विकलांग और मंद बुद्धि के लोगों को मिला। तो मुझे लगता है सभी लोगों को महीने में 2 महीने में एक बार उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए। और आज मैंने देखा यहाँ एक सरस्वती पुत्र देखी मैंने, पुत्री, ये बच्ची हारमोनियम बजा रही थी। मुझे लगता है इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो हमारे यहाँ लता मंगेशकर आ सकती हैं, ऐसी मेरी भावना है। और प्रभु जी जो कर रहे हैं वो शायद विश्व में कोई नहीं कर रहा होगा। मैं मदर टेरेसा से भी मिला हूँ पहले और बहुत रजनीश सेठ जी से भी मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने प्योर लाइन में जाने का बहुत सौभाग्य है हम सभी लोगों का कि हम लोग इनके पास में इनके दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसा मान लो। हाँ, एक और बात बताता हूँ सबको, शायद फॉरेन में गाय को घास या आपका हाथ चाटने के लिए भी डॉलर में पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, सांस लेने के लिए एयरपोर्ट में पैसे दिए जाते हैं। ये सभी चीज़ें फोकट में, फ्री में आपको मिल रही है, फ्री में मिल रही, लाखों रुपये की चीज़ फ्री में मिल रही है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरा नाम जयंत कमल है। देश के अखबारी दुनिया का एशिया में सबसे बड़े क्षेत्र में बैठा हूँ मैं। 60 से ज़्यादा इंडिया टुडे से लेके 79 से लेके भास्कर तक, कलकत्ता का सन्मार्ग, ममता बनर्जी का पेपर, या भास्कर, ये दैनिक जागरण, या लोकमत, विजय दर्डा का, ये सभी अखबारों को डिज़ाइन किया है। 10,000 से 8,500-9 हज़ार से लोग सीख के दुनिया में काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से सेंसर बोर्ड जुड़ी रहा हूँ। 10,000 फिल्में अनुपम खेर, शर्मिला टैगोर के साथ मैंने देखा है और 7,000 फिल्मों में मेरा नाम और सर्टिफिकेशन में मेरी ऑथोरिटी मिलेगी। और गुरुदेव के आशीर्वाद से
कोई नई दिशा, नया रूप और गुरुदेव का क्या हो, दुनिया में कैसे जा सके, इस प्रक्रिया में सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे गुरुदेव का आशीर्वाद। बहुत बहुत साधुवाद। मुंबई कमंडल जी विवाहनी चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि रूप में 3 दिन रहे हैं और इनका 2 साल से इनको निमंत्रण दिया जा रहा था, इस पर ये आए हैं। इनके बड़े भाई विमल जी जो पद्मश्री हैं, उनसे उनको 35 साल नहीं मिले थे, उन्होंने बताया उनके वो सज्जन है और साहित्यकर्मी है, विद्वान है। सेवा भाई देख लिया कि इस भूकंप में भी दार्शनिक निकाला, ये बहुत बड़ी सेवा है। शुभकामनाएं। धाम के धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, बाई जो महारानी की, महाराजा छत्रसाल तीनों पुरी धाम, सतगुरुदेव महाराज की, गो माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधा कृष्ण चंद्र की। हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत तीर्थ मंगलधाम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत, पूरे विश्व में महामती प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली, अहिंसा परमो धर्म प्रचार करने वाली श्री श्री 108 महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी 38 साल से मेरे साथ में चल रहे हैं। रविकांत शास्त्री जी महाराज, विनय प्रणामी जी, पुजारी जी महाराज और कमल जैन जी, और हमेशा भजनों में साथ देते हैं हमारे गर्ग साहब कलासी। और छोटी गुड़िया ये ट्रेनिंग ले रही है, ये ट्रेनिंग ले रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है, 1 महीने में सीखा है। कोशिश है आपका मतलब सत्य हो जाए। प्रार्थना, जो काम कर्म कांड पूजा से नहीं बन सकता, वह काम प्रार्थना से बनता है। क्यों? प्रार्थना में अंतर हृदय की आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुँचती है। परम पूज्य हम सभी के जीवन परिवर्तक अनंत से विभूषित श्री श्री 108 मंगलधाम कालीन पहुँचे मंगलदास जी गुरुदेव जी ये प्रार्थना शुरू किया था लगभग 130 साल पहले। कोशिश किया जाता है कि जहाँ भी जाएं प्रार्थना गुरु ब्रह्मचार्य रखें, संक्षिप्त रूप में है। आप भी अपने अपने घरों में नित्य प्रति प्रार्थना से ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। मंगल आरती के दर्शन से फिर विनती कर रहा हूँ, जिनके घरों में सेवा पूजा है या मंदिर है, तो प्रातः काल की जो आरती है वो मंगल आरती कहलाती है। उस मंगल आरती में आदत डालो, पूरा परिवार शामिल हो, पूरा परिवार शामिल हो, बड़े प्रेम से समझाओ। एक दिन नहीं होगा, महीना 2 महीना 4 महीने में, साल भी लग सकता है, पर तो होगा। कई बार बच्चों पर दया कर देते हो, उसकी दादी माँ या उसकी माँ, क्यों उठाते हो बच्चों को, आज तो छुट्टी है, करते हो ना। ऐसी दया तो
बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल दें। ऐसी दया मत किया करो। कोशिश करो, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी की जो है नींद होती 6 घंटा, जो कुछ बनना चाहता है, और वैसे नींद होती है 18 घंटा। सोएगा तभी पूरी नहीं होगी। गुरु महाराज कहा करते थे, सोवे उतनी नींद और खावे उतनी भूख। कितनी बढ़ा लो, 1 रोटी से भी काम चल सकता है और 10 से कम पड़ जाता है। 3 घंटे से विद्यार्थी को काम चल जाता है। विद्यार्थी और सत्य मार्ग पर चलने वाले, कहीं साधु, कहीं संत, कहीं ब्रह्मचारी, का सन्यासी, गए 3 घंटे। गीता में क्या कहा है? या निशस्त्र भूतानी तत्सम जागते। दुनिया जिसमें सोती है, और जन योगी जन, विद्यार्थी जन क्या जग करके अपना परमात्मा को पाने का उपाय ढूंढ लेते हैं और परमात्मा से बातें करने लग जाते हैं। रात को जग करके दुनिया सो रही है और परमात्मा से बातें कर रहे हैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कृष्ण का। तो जो रात है वह हमारी काम आ जाए। मामती प्राणा जी क्या बोले कि जब से सूरज देख लिया लेत अंधेरी घेर, उल्टा है। जब से सूरज देख लिया लेत अंधेरी घेर। अरे भाई क्यों कैसी उल्टी बात बोल रहे हो? सूर्य अंधेरा खत्म नहीं, आत्मा को अंधेरा था गया। जब सूरज नहीं निकला था तब तक पूजा पाठ धर्म कर्म ध्यान हो रहा था। सूरज निकलते ही मम्मी जल्दी करो, मुझे ब्रेकफास्ट तैयारी करो, टिफिन तैयारी कर दो। तो पति चिल्लाता है क्या कर रही है तुम? पूजा पूजा कर दो, पूजा बैठी, चाय नहीं दे क्या? हो गया खत्म, अंधेरा था गया। पूजा पाठ बंद, ध्यान बंद। जो कुछ करना चाहते हो सूर्य उदय से पहले करो। कोशिश करो। ब्रह्म मुहूर्त है, शुरू तो हो जाए 3 बजे से, पर हम 3 बजे नहीं कहते आपको। मैं इतना ही कहूँगा कि सूर्य उदय से 10-15 मिनट तक हमारी पूजा पाठ पूरी हो जाए, मंगल आरती हो जाए। और मंगल आरती में बच्चों को आदत डालो, बच्चे भी खड़े हो जाएंगे। बड़े वाले आलसी करें, बच्चे आलसी नहीं करते, बड़े अच्छे बच्चे होते हैं। ये छोटी गुड़िया तो भजनगारी थी। एक दिन इसकी मम्मी माँ नहीं लाती है तो मुझे फ़ोन करती है, गुरु जी मम्मी को डांटो, हमको क्यों लेकर आई? कितने बजे? 5:15 बजे। ये अभी हनुमानगढ़ चली के रो रही है, गुरु जी अब मैं कैसे आऊँगी मंगल आरती में? अब मैं पक्षी में दाना कैसे डालूँगी? तो कहा आदि गर्भ से नहीं, गर्भ से नहीं सिखाया इसकी माँ ने, इसकी दादी ने सिखाया होगा। तो बहनों, बच्चों में ऐसी दया मत करो कि उनका भविष्य अंधकार में। इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। महाभारत पूरा हो गया, लगभग 99 कौरव खत्म हो गए। 99 भाई खत्म हो चुके, बच्चा था एक, कौन? दुर्योधन छिप करके तालाब में घायल था। तो उसके मित्र थे, वो कौन थे बता सकते हो? दुर्योधन मित्र कौन था? अश्वत्थामा, जानते हो नहीं? गुरुद्रोणाचार्य पुत्र। तो अश्वत्थामा का बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले देखो अश्वत्थामा, मेरी 99 भाई मारे गए, मुझे कोई दुख नहीं। मेरे बहनों ही मारी गए, मुझे मेरे परिवार मारा गया, दुख नहीं है। मेरी तो सेना मारी गई, मुझे कोई दुख। तो दुख क्या जी का बोलो? पांडव क्यों जीवित हैं? 5 पांडव क्यों जीवित हैं? ये तो मेरा मित्र है, तो 5 पांडवों का सिर काट कर ला दो, फिर मैं आराम से मर जाऊंगा। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। दुखी क्यों है? मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है? अपना दुख नहीं। दुर्योधन अपने परिवार खत्म हो गया, खत्म कर दिया, कुल कर दिखाया। यह तो दुर्योधन नहीं है। पर कहते मुझे कोई दुख नहीं है, मर गए। पर ये पांडव क्यों जीवित हैं? वो राज क्यों करें? तो मेरा मित्र है और मेरा ऋण चुकाना चाहता है, तो तुम 5 पांडवों के सिर काट कर ले आओ, मैं जाता हूँ। गया अश्वत्थामा। अब उस दिन था चंद्रग्रहण या कुछ था, तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। श्री कृष्ण बोला देखो
बहुत बड़े पाप भी किए आप लोगों ने, वो भी करें। चलो आज प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे चलें और वहाँ स्नान करेंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे, वहाँ भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जो गुजर गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। अपना पराया कोई नहीं, गुजर जाने के बाद अपने हैं दुश्मनी। अपना गुजर जाने के बाद किसी की निंदा मत करो, महापाप लगेगा। चाहे वो पापी था, उसकी निंदा कभी मत करना जो गुजर गया, ऐसा था ऐसा था। तो चलो चल पड़े। अब द्रौपदी के 5 राजकुमार सो रहे थे। तो जगाने लगी, दादी क्या बोली है? अरे नहीं जगाओ, इनको बच्चे हैं, सोने दो, अपन चलते नहीं। हो गई, सोते रहे, मुख ढक रखा था। अगर ले जाती तो, अगर उन पर दया नहीं करती तो 5 बज जाती। अश्वत्थामा आया, 5 देखा 5 हैं, नहीं अंधेरा था, फिर काट दिया, निकल बंद कर लिया 5 को। लो दौड़िए मित्र, लो 5 पांडवों का शरीर। खुश हो गया, अब मजा आएगा। बड़ा ताकतवर था, ऐसे करता सिर को और ऐसे करते 4 सिर तो ऐसे करी, पर 1 सिर 5 में खत्म। बोले नहीं अश्वत्थामा, ये 5 पांडव नहीं है। क्यों? भीम का सिर तो क्या था, फौलाद है, फौलाद, वो नहीं हो सकता। देखो देखो, लेट देखा तो 5 राजकुमार हैं। किसकी गलती हुई? उसकी माँ की, उसकी दादी की। वो दया नहीं करती तो 5 राजकुमार बच जाते, मन चलता। इसलिए ऐसी दया मत करो कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। और बहुत अच्छी बात है, 2-4 बच्चे तो आए हैं, पर किसी को छुट्टियाँ हैं, बच्चों ला सकती थी। छुट्टियाँ हैं, अब तो रविवार शनिवार नहीं, जब नहीं लाई हो तब भी बच्चों का भविष्य खराब कर रही हो। जो इतना अच्छा प्रसंग है, महाराज जी का प्रवचन है, यही वाणी है, बच्चों को लाना चाहिए। लाओगे तो सुनेंगे, तब तो माता पिता के प्रति श्रद्धा होगी, तब ये अपने धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा होगी, तब ये बातें सुनेंगे। तो कहेंगे, क्या कहेगा? माँ तो मुझे उठा देना दादी माँ, मैं मंगल आरती में जाऊँगा, मैं आज छुट्टी है, हम जाएंगे आज रविवार को, अब हमारी जून में छुट्टी है, हम भी सुबह जाया करेंगे। ये सुनेंगे तब होगा ना। इसलिए बच्चों को लेकर आया करो, सुनेंगे वो, और आप जाकर सुनाया करो, आप जाकर सुनाया करो। मामती प्राणना की जागनी कैसी हुई? उनके बड़े भाई, मतलब है मामती प्राणना जी पिताजी कौन थे? वजीर थे। उनके बड़े भाई गुरु मान के आते थे, जो सुनते थे वो सुनाते थे, जो सुना वहाँ जाकर सुनते थे। और वह बालक मेहरराज 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का हुआ, बड़ी प्रेम से सुनता था। सुनते आँखों में आंसू आते थे। तो सुना ना, जो सुनो यहाँ पर जाकर घर में जाकर सुनाओ। आज ये सुनकर आई हैं, तो बच्चों के उनकी मन में इच्छा होगी हम भी जाएं। शुभकामना है। इसलिए मंगल आरती में घर में सबको उठाओ। कुछ जिद्दी होते उनको मत उठाओ, पर बच्चों को जरूर उठाओ। बच्चों ने तुम्हारा दूध पिए हैं, तुम्हारी खेले हैं, तुम्हारी छाती को परिग्रहण बनाया, बच्चे तुम्हारे हैं, पिता के कम है बस तुम्हारे। क्यों? 9 महीने गर्भ में तुमने रखा था। बच्चों के संस्कार ध्रुव हो, या प्रहलाद हो, या अभिमन्यु हो, संस्कार तो माँ ने बनाए हैं। इसलिए बहनों, आप बच्चों को महान बनाना है तो बच्चों को छुट्टियों में साथ में लाया करो। पाना प्यारे की हाथ जोड़े आके निजानंद को सुमेर के, सत्य गुरु का कर ध्यान, सुंदर साधक चरण में, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो,
सुंदर साथ से ये सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में सेवक सेवा भाव में बाणे प्रेम सने आगे प्रेम सने प्यारे की यह शब्द आया है कि निज का आनंद जो परम धाम में अपने राज्य के साथ हमारा आनंद था, उस आनंद को हम भूल गए और संसार के झूठे सुखों को हमने आनंद मान लिया। झूठे सुख को सुख कहा, मान लिया मन मोह, काल चरैया तर रही कुछ में को। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा ने कहा है जाई कैसे बिछुड़िया वहीं से। जैसे मछली को सच्चा सुख कहाँ है, पानी में है, पानी से निकाल दो, घी में डाल दो उसको, क्या जिएगी? आज तुम होटलों में बोटों में सच्चा सुख ढूंढ रहे हो, आज इधर उधर में गपशप में, वहाँ नहीं है। वहाँ से इंद्रियों की तृप्ति होती है और कुछ नहीं। जब नीचे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। आज सब कुछ आप देख रहे हो, हजारों हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम कैसे बन गई और फिर कैसे रो रही, वो कैसे रो रही आकर? तो क्या है, माता पिता गुरुओं का वो निज का आनंद था। वो कौन? सदगुरु महाराज निजानंद स्वामी आए और उन्होंने 14 साल भागवत सुनी, साधना किया निज, इसलिए उन निजानंद स्वामी को हम प्रणाम करते हैं। द्वितीय आचार्य महामती प्राणनाथ जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मंती पद को त्याग करके और लगभग 90,000 किलोमीटर पैदल यात्रा चली उस समय, आज नहीं, 350 साल पहले। आज तो आसान है, उनको प्रणाम करते हैं। और सदगुरु महाराज जिनकी कृपा से हमें परम धाम का ज्ञान मिला, सदगुरु महाराज मंगलदास जी और ये राधिका दास जी, उनको प्रणाम करते हैं। अपने अपने मंत्रदाता गुरु को प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी के अंग आप हो तो सुंदर साथ को हम प्रणाम करते हैं। शर्म मत किया करो, आप सिर झुकाकर प्रणाम करो। झुकते वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। मैं क्यों करूँ जी, मैं तो बहुत बड़ी हूँ ने, इतने बड़े घर की हूँ, मैं तो इतने बड़े घर का शेठ का बेटा हूँ, मैं सिर क्यों झुकाऊँ? ये अभिमान नीचे ले जाएगा। तो सबको प्रणाम किया और सेवक सेवा भाव में बड़ा सेवा भाव। सेवा का अर्थ है आप कहीं भी जाओ अपने घर से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने माता पिता की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा, अपने बड़ों की सेवा, और छोटा भी कोई बीमार है उसकी सेवा। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, कितने भाव करती है, कितने भाव से, कभी पूरी रात जागती है, सोती नहीं है मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मृत्या इसी प्रकार से घर पर पहले घर से शुरू करो, उसके बाद बगल में पड़ोसी, रात के समय कोई रो रहा है 12 बजे, हमारा कर्तव्य बनता है उसके पास जाएं, उसकी दुख को दूर करें हम हर प्रकार से। वो पड़ोसी हमारा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र पड़ोसी। दुख में काम आएगा पड़ोसी, आपका कलकत्ते वाले काम नहीं आएंगे, आपके जो है दक्षिण नहीं आएंगे। कौन काम आएगा? बगल वाला पड़ोसी है। और पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे नास्तिक है वो, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, चाहे वो जाए मुसलमान है, पड़ोसी पड़ोसी है, वो आपकी मदद करेगा, आप उनकी करो। तो क्या अगला से तो सेवा। उसके बाद सेवा यहाँ कहाँ शुरू होती है? आप यहाँ आए, जूते चप्पल ऐसे से पड़े हैं, आप सेवा वहीं से शुरू कर दो, लाइन से लगाओ, क्योंकि पता लगता है शुरू में अनुशासन कैसा है। लगा कर आओ, फिर हाथ धो लो, फिर देखो लाइन से बैठे ही नहीं बैठे, लाइन से बैठाओ आप प्रणाम करके, लाइन से अनुशासन सेवा। और फिर आपने नियम लिया है, हमें तो 3 दिन गुरु जी का प्रवचन सुनना है, नियम ले लिया। परंतु गुरु जी ने एक प्रवचन किया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
अगर तुम्हारी सासू बीमार है तो आप प्रवचन सुनने मत आओ। आपके घर में कोई मेहमान आ गया तिथि, आप मत आओ। ये भी तक में आप सुन चुके हो। और लेट आए हो तो बाद में पूछ लो, गुरु जी आज क्या क्या बताया है। आजकल तो यूट्यूब है तुम्हारे पास, पहले बार ज़माना नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। फिर कह दी गुरु जी कल आपने प्रवचन किया था ना, इसलिए सासू माँ बीमार थी, ससुर जी बीमार थे, पिताजी तो, और क्या घर में 10 अतिथि आ गए, तो आपने कल कहा था अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, ये उनकी सेवा में। तो आप सच्चे आए, आप आ रहे हो और कोई सड़क पर कोई पड़ा हुआ है दुर्घटनाग्रस्त, जा रहे कोई नहीं देखता, आप आओ मत। आप गुरु के पास मत जाओ, आप मंदिर मत जाओ, वो नियम तोड़ दो, उसको उठाओ, रिक्शा में ऑटो रखो और ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ उसको। उसकी 2 पैसा आप मंदिर में चढ़ाना था मत चढ़ाओ, और पैसे चुको, फिर उसके परिवार को फ़ोन करो। ये है सेवा, इसका नाम सेवा। ये सेवा किसकी है? ये उसकी नहीं, ये परमात्मा की है। वो सड़क पर पड़ा हुआ हो सकता परमात्मा ही हो। वो बच्चा जो आपके ऐसे हाथ फैला रहा है, शायद क्यों फैलाएगा? माता पिता गरीब है, उसको भोजन कराओ। हम कहते पैसा मत देना, पैसा देने भिखारी है। और अगर कोई चीज़ बेच रहा है, लाल बत्ती है, तो आपकी गाड़ी खड़ी होगी, जो ऐसे मांगने आते हैं उनको कभी मत देना। वो सी ऐसे रखते हैं 10 पैसे पीछे डाल दे, गलत कर रहे हो। वो क्या करेंगे? वो शराब पिएंगे, नशा करेंगे। हाँ, कोई कॉपी पेंसिल बेच रहा हो, कोई अगरबत्ती बेच रहा हो, आप जरूर ले लेना। आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी ले लेना, क्योंकि उसी कॉपी पेंसिल का घर चलता होगा। एक 13-14 साल का बच्चा, 15 का होगा, कॉपी पेंसिल रबड़ और अगरबत्ती बेच रहा है। दिन के 12 बजे कुछ बिक्री नहीं हुआ। भयंकर गर्मी, प्यास भी लगी, भूख भी लगी है, उधर माँ भी बीमार है, उधर एग्ज़ाम भी उसका है, फीस देनी है। एक घर का ऐसे किया, दरवाज़ा ऐसे किया, अंदर से दरवाज़ा खोला, क्या हुआ? माँ ये कॉपी पेंसिल बेच रहा हूँ। उसने कहा बैठो, बैठ गए बेटा, बैठो। और फट जा करके शरबत ले आई, गर्मी थी, पी लिया। बेटा बैठो, भूख लगी। अब ये कैसे बोले? रोटी बना कर ले आई। क्या है ये बेच रहे? सब देखा। कितने का? ये कॉपी ये बोला पूरा सामान कितने का है? पूरा। बोले माँ 100 रुपये का है। उसने 110 रुपये दे दिया। चैप्टर क्लोज हो गया। जाकर मेडिकल स्टोर दवाई ले आया और फीस बढ़ दी एग्जाम की, और भाग्य ने साथ दिया और परिश्रम साथ दिया। बेचता वही बेचना है, और वह बन गया अमेरिका में जाकर के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट। हाथ में, परंतु उसमें फोटो नहीं इसके पास है। उस माता को जो देखा था उसका ध्यान करता रहा। रोज डॉक्टर बना तब भी, जब ऑपरेशन तब भी उसका ध्यान करता था। खुदा ने खास्ता वह माता बीमार होगी, हार्ट की 22 सर्दी, बाईपास बहुत बड़ा, 4 घंटे लगे। पहले पैसा जमा करवा लेते हैं, उसके बाद 2 लाख का जमा कर दिया। अब ठीक होगी, छुट्टी होनी है, तो बिल आ गया। बिल देखा तो 10 लाख का है। अब कहाँ से दूँगी? पैसा तो नहीं है इतना। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, 2 लाख था, दे दिया, 3 लाख और पैसे। बोले माता जी आप चिंता मत करो, ये बिल तो पे हो चुका है। पे हो चुका? वो देखो नीचे पेड लिखा हुआ है। किसने किया? जिसने ऑपरेशन किया। अरे वो डॉक्टर ही, वो तो खुदा है, वो परमात्मा है, उसके दर्शन करा दो। ऐसे डॉक्टर भी हैं।
बोला बहुत बड़ा डॉक्टर है, विदेश से पढ़ कर आया है और उसकी फीस वास्ता 10 लाख रुपया हार्ट की। आया, खड़ी हुई, बोले माँ खड़ी मत हो, पैर छुड़ा। माँ क्या करती हो? आप मेरी माँ हो। बोले माँ तेरी कृपा है, आप भूल गई होगी, मैं नहीं भूला हूँ। आज से 13 साल पहले मैं कॉपी पेंसिल बेचने आया था, किसी ने खरीदा नहीं। माँ के लिए बीमारी और मैट्रिक का क्या देना था, मुझे 30 रुपया एग्ज़ाम का देना था, माँ की दवाई लेनी थी, छोटे भाई की और आपने मुझे शरबत पिलाया, याद करो माँ, आपने मुझे भोजन करवाया और आपने मुझे उस सब ले सामान, मैंने 100 रुपया दिया, 110 रुपया। आपकी कृपा से मैं डॉक्टर बना हूँ। इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं पूजा। मांगे तो मत देना, पर कोई सामान बेचता हो तो ज़रूर ले लेना, आपको ज़रूरत नहीं है तो कहीं बच्चे को देना। ये है, इसको कहते हैं सेवक सेवा भाव। अगली प्रार्थना, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी संसार में आए, ब्रज में तो ब्रजपति कहलाई, हाथ में ले ली मुरली तो मुरलीधर कहलाई, और सबके मन को मन तो मोहन कहलाए, और दीनों के बन गए नाथ तो दीनानाथ कहलाए, और प्राणनाथ कहलाए। दूसरी पढ़ाई ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मान हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे नंदनंदन हे ब्रजराज। पूर्ण दिगगन हे श्री राम। पूरण चिदघन हे श्री राम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल। रसिक शिरोमणि हे गोपाल। रसिक शिरोमणि हे गोपाल। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम रक्षक हे मम नाथ। दीन बंधु हे गोपीनाथ। दीन बंधु हे गोपीनाथ। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद। प्राणनाथ हे आनंद कंद। श्री प्राणनाथ हे आनंद कंद।
बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। लाल की कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी, कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी, राज प्यारे से अर्जी हमारी, राज प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना। दर्शन दे जाना। मैं भोला हूँ जग में आकर, मैं भोला हूँ जग में आकर, मुझे को चेताना श्री श्यामा, मुझको चेताना श्री श्यामा, मुझे को चेताना। मुझको चेताना। आया था मैं किस कारण से, आया मैं किस कारण से, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना। कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना। मार्ग दिखलाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना श्री श्यामा, चरणों में ले जाना श्री श्यामा, चरणों में ले जाना। चरणों में ले जाना। प्यारे की जय। आओ जी बाला हमारी घेर आओ जी, आओ जी बाला हमारे घर आओ जी। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुन मुगिन का चाला, मोने मोकिले का चाला, मुने होती नींद लड़ी, मोने होती निदारी, तमें सोती मुक्ति का राधे, तमें सोते मोके काराते, जागिन जोता पिऊ जिन पासे, जागिन जोता पियो जिन पासे, अच्छे तो ताचे प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते, कल कलीन कहूँ छो तमने, काल कलीने कहूँ छो तमने, आओ जे आण छे, आओ जी आने चढ़े, मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो, मन न मनोरथ पूर्ण कर दो, श्री इंद्रावती लागी चरण, श्री इंद्रावती लागे चरण, महामती लागी चरण। श्री महामती लागे चरण। प्यारे की जय। मारा वाला जी चलो जमुना जल झील, मारा वाला जी चलो यमुना जल धीरे, प्रीतम प्यारे
चलो जमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील पथ घाट की तेरे में रामत की जय राज के महल में कीजिए रंग विलास मारा बालाजी चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील आप अकेले हो गए श्यामा जी साथ आप अकेले हो जिए श्यामा जी साथ हम हो 12,000 मिलके हम 12,000 मिलके के लिए तुम्हारे साथ मारा वाला जी चलो यमुना जल झील प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील कुंज भवन के रेती मतिया चलो दौड़िए जाए कुंज भवन की रेती में किया चलो दौड़िए आए जाए जो जाको छुई रेत है जो जाको छुई लेते हैं ताके हाथ बिकाए मारा वाला जी चलो यमुना जल झील पर प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील पीताम्बर कई कांचनी का शीशम काय पीताम्बर कटिका चंद्रिका से शीशम बदलन पाए हेम कसम की ओढ़नी ओढ़े हेम कसम की ओढ़ने ओढ़े जागी तुम काय मारा वाला जी चलो यमुना जल झील प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील फूल बाग और ढोल बाग में चलो मिया बैठे जाए फूल बाग और ढोल बाग में चलो मिया बैठे जाए लहरी आवे सुगंध की बस रही मकाई मारा वाला जी चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए बस पंछी मुजरे को आवे दिल दिखाए मारा बाला जी चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल श्यामा जी के आगे संज्ञा निरत कराए श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए जहाँ पर चितवत हित सो जाफर चितवत हित सो देखत रहने सिराय मारा बाला जी चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील हंस के राज खुशे बैठे पहराए बनमाला के राज खुशी बैठे ठहरावे वनमाल सखे सकुंडल अर्ज करत है सखी कुंडल अर्ज करत है बड़ी राजकुमार मारा बाला जी चलो यमुना जल झील हमारा प्रीतम प्यारे चलो यमुना जल झील चलो सखी सुंदर वाला जीना निरखी जय श्यामा जी ने जोई जोई मन हर की श्यामा जी नयंग सुंदर साथा की तो हर जियो मंगन मात सुंदर साथ बैठा गिर गए परिक्रमा तो दीदी तेरा फेरी दीपक रंग रे सिंह साना तेरी तो ढल ढल तू भारती घन तापर कंचन गल सजो होई जल हल ज्योति करे रहे हीर सिंहासन जो तन भावे सखिया कुसन मुखवाणी गावे मंडल नव रंग वैजनाथ भाई बीन बजावे साथ धर्मवाई धर्मणिया जो बजावे धन भाई कालनिया जो मिलावे सेनवाई सारा पुरावे तेन संग
सुगंध सर्वे मारम धाम धन्य जिन पूजन इन विद की जय राज श्यामा जिन पूजन इन विद की जय सतगुरु साहिब जिन पूजन इन विद की जय फेर फेर मोल स्वरूप चितमली जो कोई वासना इन लाला मोल स्वरूप काल नजर नहीं कोई सुख इन समाना अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेवो हे आत्मा सदा सुख लेवो हे आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अस्तो मा सद्गमे तमसोर्मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे लाल की प्यारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण चंद्र की विश्राम दे रहे हैं। शाम को 3 बजे से मई जून जुलाई शारदा समिति का भागवत कृष्ण कथा प्रवचन प्रारंभ होगा। आज का प्रसंग महाराज श्री के मुखारबिंद से वाणी चर्चा और हमारा भागवत सार करते हुए कृष्ण जन्म तक का आज का प्रसंग होगा। कल प्रातःकाल 9 से 11:30 बजे वाणी चर्चा और फिर कृष्ण की बाल लीलाएँ कल प्रातःकाल होगा। कहाँ तक? राष्ट्र तक कल होगा। मिलेंगे शाम को 3 बजे। आइए ये